नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के सतवंत सिंह बनता जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सतवंत जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कर्नाटक में क्यों हार मिली आप लोगों की? देखिए, कर्नाटक का विषय जो है उसमें अब हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, आज कोरोना के बाद विश्व में पूरे में क्या स्थिति आर्थिक उनकी रही है और भारत कौन सी स्थिति में खड़ा है, ये पूरे विश्व को पता है और हर नागरिक को पता है। प्रधानमंत्री जी मुफ्त की रेवड़ियों के बिल्कुल खिलाफ हैं। जो ये झूठे वायदे करके एक जनता को प्रलोभन दे के जी इतने यूनिट बिजली फ्री, इतनी बेरोजगार भत्ता, इतना महिलाओं को अलग से, तो ऐसे ऐसे वायदे जो इन्होंने चुनाव में फेंक दिए, तो जनता जो है उसके प्रलोभन में आ गई। अब ये देखेंगे कि भाई वो जो वादे इन्होंने किए हैं वो पूरे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नहीं करेंगे तो अगली बार फिर बीजेपी की सरकार है और वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। भाई रोजगार दो, रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो। आज पूरे विश्व में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सरताज हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरे विश्व में डंका बज रहा है। और हमारे यहाँ जो है कि सारा झुंड जो है वो इकट्ठा होकर, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में भी इनको कोई नहीं पूछने वाला। सर, वहाँ पे मतलब हनुमान जी की तुलना बजरंग दल से कर दी, ये भी एक कारण था? नहीं, बजरंग दल से अब उनको कोई ये पूछे कि भाई बजरंग दल को किस लिए बैन कर रहे हो? भाई बजरंग दल कोई आतंकवादी संगठन है क्या? वो हिंदुओं का संगठन है और बजरंग बली के नाम पे है, क्योंकि जो बजरंग बली हैं उन्हीं के नाम पे बजरंग दल बनाया गया है। तो उसको बैन करने का मतलब क्या है? किस लिए बैन कर रहे हो? क्या उनके प्रति कोई तुम्हें गतिविधियां ऐसी मिली हैं जिनको बैन करना चाहिए, आतंकवादियों को और दूसरे जो देश विरोधी संस्थाएं हैं उनको तो आप बैन नहीं कर रहे। बजरंग दल को बैन करने का क्या मतलब है? तो ये कारण नहीं है हारने का? सर, कांग्रेस वाले कहते हैं कि उल्टी गिनती चालू होगी भाजपा की, इस पे क्या कहेंगे सर आप? अब ये तो कांग्रेस अपनी इज्जत बचा, ये तो शुक्र है थोड़ी सी इज्जत इनकी बच गई है, नहीं तो इतने मतलब हम तो कहते हैं कि अगर कांग्रेसियों में जो अच्छे कांग्रेसी हैं, ये नहीं कि भाई हर एक दल में सारे ही खराब हैं, कुछ परसेंटेज जो अच्छे कांग्रेसी हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे पूर्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके किस तरह से उनको बेइज्जत किया गया। भरी पार्लियामेंट में उनके हाथ से कागज, उसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि राजनीतिक ऐबे से नहीं जानता और कल का आया हुआ, वो उनके हाथ से कागज लेके और पूरे सदन में फाड़ रहा है और उसी दल का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो इससे बड़ी बेइज्जती एक अच्छे व्यक्ति की कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कर दे, तो कांग्रेसियों को मैं तो कह रहा हूँ उस समय तुरंत आवाज़ उठा के सदन में वॉकआउट करते कि जब या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं रहेगा या हम इस्तीफा दे रहे हैं, तो शायद कांग्रेस की कोई साख बच जाती। लेकिन कांग्रेसियों का एक परिवार के प्रति, एक परिवार के पुजारी हो गए हैं वो, और वो परिवार के पुजारी रहेंगे तब तक जब तक कांग्रेस का अस्तित्व जो है बढ़ने वाला नहीं है। अब आगे देखो इनकी फ्री की रेवड़ियाँ कितनी चलेंगी। सर, महिला खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने बयानबाजी नहीं की महिला खिलाड़ियों को लेकर? नहीं, प्रधानमंत्री जी फालतू की बयानबाजी करते कब हैं, ये बताइए ना। अब केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस दिन से सीट पे बैठे उस दिन से लेके आज तक कितनी बार इनके बारे में बुरा भला कहा, सब कुछ कहा। क्या प्रधानमंत्री जी ने एक बार पलट के जवाब दिया? क्या नहीं दिया ना। देना चाहिए और सर। नहीं, अगर इन देश की बेटियां हैं सर, देश की बेटियां हैं तो देश की बेटियों का पूरा मान सम्मान है, क्योंकि भारतीय नारी का मान सम्मान जो है वो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है। उसमें क्योंकि राजनीतिकरण ज़्यादा शुरू हो गया, नहीं तो आज स्वयं मीडिया को में कर रहे हैं काम। आप ये बताएं, एक किसी भी राह चलती महिला को कोई कमेंट्स कर देता है या कोई छेड़खानी कर देता है,
वो महिला तुरंत पुलिस को बुलाती है और उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड होता है और वो बंद हो जाता है, क्योंकि उसी समय। अब मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ, उस विषय पे नहीं जाना चाहता। तो यहाँ तो जो है इतनी स्वतंत्रता है, और ये तो हमारी वो बेटियां हैं जो गोल्ड मेडल और लेके आई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय किसी ने भी, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या उनके कोच हो या कोई भी हो, ब्रिजभूषण जी, जिस समय भी अगर ऐसी कोई हरकत हुई, तुरंत उसी समय आवाज उठानी चाहिए थी, ताकि ये कोई आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता ना पड़ती। उसी समय करते, एफआईआर दर्ज होती और अरेस्ट भी होते, सच्चाई भी सामने आती। लेकिन अब इसमें जो है राजनीतिकरण ज़्यादा घुस गया है। हर व्यक्ति, जैसे किसान आंदोलन में हुआ था ना, उसी तरह से ये राजनीतिक दल जो है इसको जो है बेकार करना चाह रहे हैं। अगर ये बीच में नहीं आते तो शायद अभी तक ये बात काफ़ी ठीक हो चुकी होती। मेरा कहना है उसमें ये। तो ब्रिजभूषण जी पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है सर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये तो जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो बताएगी। मैं कोई इन्वेस्टिगेशन थोड़ी कर रहा हूँ। सर आपसे एक चीज और भी जान लेंगे, 2000 का नोट फिर से बंद कर रही है सरकार। बंद ही करना था तो लाए कि वो लोग? नहीं, ये आपने किसने कह दिया कि बंद कर रहे हैं? 4 महीने में बंद हो जाएगा सर? नहीं, ये किसने कहा कि 4? उसमें अभी आरबीआई की जो स्टेटमेंट है, देखिए एक बात को समझ लीजिए कि अगर किसी भी देश को अपने आप में जिंदा रखना है तो कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। 2000 का नोट शुरू किया था, शुरू करने क्यों किया था? क्यों 1000 का और 500 का उस समय का बंद किया था? क्योंकि अगर वो ना करते, जो आज पाकिस्तान का हाल हुआ उसके हाथ में भीख का कटोरा है हुआ है, पाकिस्तान का वो हाल ना होता। क्योंकि जितनी करेंसी यहाँ चपनी थी उतनी ही इटली ने सामान पाकिस्तान को दे दिया था, इसलिए एकदम नोटबंदी का फैसला करना पड़ा। लेकिन ये नोटबंदी नहीं हो रही, पूरा सरकार आरबीआई पूरा टाइम दे रही है कि भाई 30 सितंबर, अभी कितने दिन, देखो ना कितने दिन है, 4 महीने तो पूरे हैं कंप्लीट, बल्कि 4.25 महीने। 4.25 महीने में भाई वो 2000 के नोट जो हैं वो तुम बैंक में जमा करा दो और उसके बदले में दूसरे अपने ले लो। तो इसमें किसी का नुकसान तो नहीं है। नुकसान किसका है? नुकसान उसका है जिसने कमरे भर रखे हैं, जिसने अपने घरों में ट्रंक भर रखे हैं। नुकसान उनका है, ये पीड़ा उनकी है। और वो कौन भरेगा? जो भ्रष्ट होगा। तो क्या आप भ्रष्टाचारियों के पक्ष में हैं? सरकार तो भ्रष्टाचारियों का पक्ष नहीं करेगी। तो जब पिछली बार सर नोटबंदी हुई थी, कोई लाइन में ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था, ना कोई निगम पार्षद था। उनके पास भी तो पैसे अनेकों हैं सर। नहीं, अब मैं आपकी बात कर, आज प्रधानमंत्री जी का खाता खोल के दिखा दो कि उनके खाते में कितने पैसे हैं। वो भी तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो उनके यहाँ तो फिर बैंक पूरे फुल होने चाहिए, उनके पास तो कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगाने के लिए कुछ ठोस निर्णय लेने पड़ते हैं और वो लिए जा रहे हैं। उसमें आम पब्लिक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या एक झुग्गी झोंपड़ी वाला 2 लाख रुपये की गड्डी रखेगा क्या? कोई मीडियम आदमी रखेगा क्या? कोई जो सैलरी वाला व्यक्ति है वो रखेगा क्या? उसकी तो सैलरी सीधी बैंक में आ रही है और बैंक से उसकी ट्रांजैक्शन चल रही है। तो उसमें बुराई कहाँ है? ये स्टेप आरबीआई ने कुछ सोच समझ के लिया होगा, या तो कोई नकली करेंसी जो है छपने का कुछ ऐसा रहा होगा। अब आरबीआई के पास जितना, अब ये लोगों को वैसे समझना चाहिए था कि भाई आरबीआई जब 2000 का नोट ना एटीएम में आ रहा है, ना वो प्रिंट कर रही है, और जो आ रहा है वो रिजर्व बैंक अपने पास रख रहा है। तो ये लोगों को कोई आज से थोड़ी पता था, बहुत पहले से पता था कि भाई नए नोट नहीं आ रहे। तो उस समय में क्यों नहीं निकाल दिए गए? अगर किसी का भ्रष्टाचार का पैसा उस समय निकाल देते। अब इसमें पीड़ा किसको है? आपके पास कितनी गड्डियां 2 लाख की? मार्केट में तो पैसे है ही नहीं सर लोगों के पास। नहीं तो हाँ, तो यही बात है ना। देखिए मार्केट में आज भी मैं आपके माध्यम से अपने व्यापारी वर्ग को भी कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं होलसेल मार्केट जो एशिया की बिगेस्ट मार्केट है गारमेंट्स की और क्लॉथ की, अगर आपके पास कस्टमर आता है और 2000 के नोट लेके आता है, आप उसका बिल काटो पक्का और वो पेमेंट लो और सीधा अपने बैंक में जमा कराओ करंट अकाउंट में।
वहाँ से जो है आगे पेमेंट करो, तो उसमें कहीं दिक्कत है ही नहीं। सर आप मार्केट एसोसिएशन के प्रधान भी है, इस मार्केट की सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? देखिए, इस मार्केट की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाज़ार की सारी गलियां जो हैं वो उस समय डैमेज हो चुकी हैं, कई साल से बनी नहीं है, और सीवर लाइन भी बहुत पुरानी है। उसमें कुछ एक सीवर लाइन खालसा नगर की विधायक फंड से बदलवाई गई, बाकी पेंडिंग है। तो जो गलियों की स्थिति है, खासकर नीचे देवनगर 1 नंबर ब्लॉक की और गोविंदगढ़ की गलियों की, वो काफ़ी दयनीय है। तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार को और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार हम कह भी चुके हैं कि इन गलियों को तुरंत बढ़िया बनवाएं, क्योंकि यहाँ से पता नहीं कितने करोड़ों को में हाउस टैक्स जाता है और कमर्शियल हाउस टैक्स जाता है, कन्वर्जन चार्ज भी गया है, उसके बाद लाइसेंसिंग फीस भी जा रही है, और जो जीएसटी है वो भी बहुत मात्रा में जा रहा है, और इनकम टैक्स भी जा रहा है। जब सारी चीज़ें इस बाज़ार से जा रही हैं तो इस बाज़ार के जो है सहूलियत होनी चाहिए। जैसा कि पिछले मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी ने कहा था कि 300 करोड़ रुपया बाज़ारों को सौंदर्यीकरण करने के लिए उन्होंने घोषणा की थी, और उसमें एडवर्टाइजमेंट भी बड़े बड़े पेजों में हुई थी। तो वो 300 करोड़ में से हम ये नहीं कह रहे कि भाई 300 करोड़ हमारे को दे दो, लेकिन उसमें से अगर 5, 7, 10 करोड़ रुपए हमारे बाज़ार में लग जाएगा तो एशिया की बिगेस्ट मार्केट है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का घाघ आता है। तो वो भी जब आएगा और इन गलियों को देखे तो पता चले कि भाई दिल्ली के बाज़ार की गलियां हैं, और उसमें जो मुख्यमंत्री जी ने फंड मार्केटों के लिए दिया था उसका कुछ पैसा इस बाज़ार में भी लगा है, ताकि आने वाला व्यापारी जो है वो यहाँ वाह वाह करता हुआ जाए। शीश महल के बारे में क्या कहेंगे सर? 45 करोड़ का जो, देखिए उसमें तो कहना क्या है, सुनने में आया 170 करोड़ 170 करोड़ रुपए लगे कुछ सर। मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें कहना क्या है, ये तो अब दिल्ली की जनता ने देखना है और पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखना है कि जो व्यक्ति आज मैं जो सीधी बातों पे आए थे, और मैं तो आज कांग्रेस के ऊपर हैरान हूँ कि ये इनके जो पक्ष में खड़ी होने जा रही है। अरे भाई कांग्रेसियों, यही तो व्यक्ति था जिन्होंने तुम्हारे ऊपर दुनिया भर के इल्ज़ाम लगाकर कि इतने करोड़ रुपए का घोटाला जल बोर्ड का, इतने करोड़ का घोटाला बिजली का, खंभों पे चढ़ के तारे हटा रहे थे, लगा रहे थे, और कागज़ दिखा रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनते ही 3 दिन के अंदर अंदर शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद क्या हुआ कि भाई तू मेरी बहन मैं तेरा भाई, जितनी करी कमाई आधा आधा बांट ले भाई। क्या ऐसा कंप्रोमाइज़ हुआ क्या? तो ये कांग्रेसी क्यों भूल रहे हैं कि तुम्हारी जो है सारी ज़मीनें खोद के और झूठ बोल के क्या दिल्ली में वाईफाई फ्री हो गया? क्या हुआ? क्या कहीं कहीं चल जाता मुझे ये बताइए, दिल्ली में कितनी सरकारी नौकरियां पक्की की हैं? एक भी नहीं हुई सर। क्या डीटीसी और उसमें क्या सारे पक्के कर दिए गए? कौन सा वादा किया? दिल्ली को वाईफाई फ्री कर दूंगा, दिल्ली के हर घर से आरओ हटवा दूंगा, इतना स्वच्छ पानी 24 घंटे दूंगा। क्या वो आरओ हट गए? क्या झुग्गी में भी आरओ लगे हुए हैं भाई? तो अब ये पब्लिक को समझना पड़ेगा कि भाई वो जो एक नीली सी वैगनार थी डार्क ग्रे कलर की, वो वैगनार कौन से म्यूजियम में रखी गई है, या उसको दुबई भेज दिया गया वहाँ म्यूजियम में रखने के लिए कि देखो दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना के इस वैगनार ने आज कितना बड़ा काम किया है। तो शायद ऐसा हो सकता है। अंत में जान लेंगे सर आपसे, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, महागठबंधन से क्या भाजपा को नुकसान होने वाला है 24 में? अरे भाई देखो मेरी बात सुनो, महागठबंधन से कोई भाजपा को नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि पूरे देश की जनता ऐसा विश्व स्तर का व्यक्ति जिसके आगे आज पूरा विश्व नतमस्तक है, और वो संत पुरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जो कि कभी हिंदुस्तान सोच नहीं सकता था, पॉलिटिशियन नहीं सोच सकते थे कि धारा 370 और 35 खत्म हो जाएगी। कभी वो मुस्लिम महिलाएं हमारी बहनें सोच नहीं सकती थी
कि तलाक तलाक 3 बार कहने से उनकी पूरी ज़िंदगी खराब, आज वो कानूनन हक मांगती हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि भी 3 तलाक कह के और वो उसको घर बिठा दे। तो ऐसे ऐसे फैसले, और सबसे बड़ा कोरोना काल में कितने कंट्रियों को हमने दवाइयाँ दी, आज तक कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री बताएं कि जो देश पे विपदा आई हो और खुद जाके लेबॉर्ट्री में जाके खड़े हो गए हो कि जितना पैसा चाहिए तुम्हें लो, लेकिन सबसे पहले दवाई तैयार करो, वैक्सीनेशन तैयार करो। और वो तैयार करवाई सबसे पहले वो हिंदुस्तान, जो कि आज विश्व में सबसे बड़ी आबादी के रूप में है, और वहाँ कितनी जल्दी वैक्सीनेशन होकर और ठीक होकर लोग बाग आज वही हिंदुस्तान फिर दोबारा खड़ा हुआ है। तो इसमें कैसे जनता भूलेगी? बिल्कुल सही बात। दोबारा पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी। अरे ऐसे ऐसे मंत्री हमारे यहाँ भाई बीजेपी में, नितिन गडकरी जी क्या कहते हैं कि ना पैसे की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ नीयत की कमी है। अगर ये मंत्री और चुने हुए नेता भ्रष्टाचार करना छोड़ दें तो ऐसे ही डेवलपमेंट होगी जैसे कि आज हो रही है, कोई सोच नहीं सकता। बिल्कुल, हाईवे वगैरह सारे कुछ बन रहा आप देखिए ना, जाइए जो हाईवे पे जब जाते हैं तो लोग वाह वाह करते हैं, नहीं तो हाईवेों का ये हाल था कि भी गड्ढे गड्ढे गड्ढे, दुनिया भर का पेट्रोल फूकता था, दुनिया भर के जो है एक्सीडेंट होते थे। आज जाइए ना कैसे फटाफट पहुंचते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल कर हमसे बात की।